ये आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 25 क्लास 10th मैथ्स की। इसमें सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, फिर उसका क्लास टीचर का नेम लिखना है। यहाँ पर यहाँ पे लीना रिया से बोलती है क्या है, हम गूगल मैप से हम दो स्थानों के बीच की दूरी कैसे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है। तो रिया बोलती है कि हम दो स्थानों के बीच की दूरी, हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो स्थानों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके? दूरी सूत्र का। ठीक है, अब आइए, दूरी का पता लगाने के लिए हम एक सूत्र प्रयोग करते हैं जिसे दूरी सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूरी निकालने के लिए जो भी सूत्र इस्तेमाल हो रहा है उसे दूरी सूत्र कहेंगे। ठीक है बच्चों, माना दो स्थान दो बिंदु का दर्शाए जाते हैं, मतलब एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दूरी सूत्र है। ये हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान ली ये बिंदु है, इसके निर्देशांक x1 y1 है। ठीक है, और दूसरा बिंदु ये दिखाया गया है इन्होंने, निर्देशांक तल पर स्थित दो बिंदु। दूसरा बिंदु जो Q है, ये तो P था, ये Q था, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x2, y2। ठीक है बेटा, तो इसके x1 y1 ले लेंगे और इसको x2 y2 ले लेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी हम दूरी सूत्र के इस्तेमाल फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र से। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया गया है ये दो बिंदु P और Q। ये है आपका कार्तीय तल, इसकी इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पे अगर कोई बिंदु हमें निकालना है तो हमारे पास इजीली हम निकाल लेते। वाई एक्सिस पे निकालना था तो वाई एक्सिस पे निकाल लेते। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, या कोई और दूसरा बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 हो गई और ये वाले बिंदु की दूरी 2 हो गई, तो 4 में से 2 गया, 2 आ जाता, डायरेक्ट हम निकाल देते। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारी कार्टेशियन प्लेन में है दो बिंदु, अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे आप ये देखिए। पहले कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। लीना लीना क्या कहती है? अब मान लो दो बिंदु हैं, एक्स अक्ष पर स्थित हैं, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये यहाँ पर एक्स अक्ष है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे कोई दो बिंदु हैं, एक्स अक्ष पर स्थित हैं, तो यही, अगर ये ए है, ये बी है, तो 0 से बी की दूरी कितनी हो गई? 6। ओ से लेके बी कितनी हो गई? 6। ओ से लेके ए कितनी हो गई? 4। तो दे रखा है ये 4। तो 6 में से इस 4 को हटा दिया तो कितना बच गया? इन दोनों के बीच की दूरी 2 बच गई, 2 मात्रक। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा y का पॉइंट 0 होता है। अब लीना क्या कहती है? लीना नेक्स्ट सिचुएशन रखती है। लीना कहती है अगर मैं y अक्ष पर स्थित कोई दो बिंदु लेती हूँ और हम इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो रिया कहती है यदि बिंदु C, मान लो ये बिंदु है C, जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3, और ये है आपका D, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? 8, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3। 8 में से 3 गया, कितना आ गया? 5। देखिए ये 5 ही आ रहा होगा, आ रहा है। ठीक है, अब लीना थर्ड सिचुएशन रखती है। लीना कहती है क्या आप आकृति में बिंदु C से बिंदु A की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखिए आकृति में बिंदु A से C की बीच की दूरी निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है। तो ये क्या बन गया? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया।
हाइपोटेनियस यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि p का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे यहाँ से यहाँ तक 3 है और बेस यहाँ पे हमारा 4 है, तो हम इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 और अंडर रूट 25 आएगा, जो कि बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे इसके बी और डी के बीच की दूरी की बात हो रही है। रिया कह रही है चूंकि ओ ए हमारा 4 है, ओ सी की तो निकल आया। अच्छा, ऐसे ही हम बी से डी के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ आपको टिप्स दे रखी हैं, मुख्य बिंदु जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक तल की किसी बिंदु P के स्थित जगह पर जाने के लिए हमें एक युग्म x y की आवश्यकता होती है। जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x और y में होंगे। पहला हमारा x होता है, दूसरा हमारा y होता है। ठीक है, उस बिंदु को निर्देशांक कहते हैं। अब ये जो होता है युग्म, इसको हम निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, अब x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं उसे भुज बोलते हैं, y के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। x अक्ष और y अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे ये और ये, तो ये बिंदु जो होता है इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। बच्चों ये याद रखना, एक नंबर में आ जाता है सवाल कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु अगर स्थित हमें स्थित निर्देशांक याद करना है एक्स अक्ष पर, याद रखिएगा बच्चों, एक्स अक्ष की बात हो रही है, तो यानी कि इसकी बात हो रही है। यहाँ पर कोई भी निर्देशांक होगा, जैसे मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, अगर मुझे ये निर्देशांक निकालना है तो क्या होगा? 1,0। ये निकालना होगा तो 2,0। तो हमेशा y एक्स एक्सिस पे 0 होता है। ऐसे ही अगर हमें y अक्ष पर स्थित निर्देशांक याद करना है, y मतलब ये वाला अक्ष, अगर यहाँ पर हमें कोई भी निर्देशांक याद करना है तो हमेशा एक्स वाला 0 होगा और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, और आगे है हमारा दूरी सूत्र। आपको कुछ नहीं करना, बस दूरी सूत्र आपको याद रखना है। दूरी सूत्र क्या होता है? d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको याद रखना, यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा। अच्छा, मूल बिंदु से अगर हमें कोई दूरी निकालनी है, देखिए समझने की कोशिश करिए। ये है मेरा मूल बिंदु, इसके निर्देशांक मेरे 0 0 होते हैं। अगर यहाँ से मैं कोई भी बिंदु, कोई किसी भी पॉइंट की दूरी निकालूंगी, जैसे मान लो इसको मैंने P ले लिया, तो ये तो कोई एक्स वाई होगा। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है मुझे, तो क्या होगी? ये होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सिंपल लर्न करने वाली चीज़ है ये। अब आइए बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स निर्देशांक कोटि व वाई निर्देशांक भुज कहलाता है? नहीं, अभी हमने पढ़ा एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं, वाई को निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, जो कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। मूल बिंदु के बाएं और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो, उसे बिंदु के निर्देशांक 4 0 हो गए। अभी कह रहे हैं, देख समझने की कोशिश करिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स इधर होते हैं माइनस की वैल्यू, माइनस एक्स 1 2 3 4। ये कह रहे हैं यहाँ पर माइनस के 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 होगा। तो ये कह रहे हैं लेफ्ट साइड में बाएं ओर के ये पॉइंट जो है 4,0 है। क्या ये 4,0 है? नहीं, ये -4,0 है। इसका मतलब दूसरी वाली भी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल क्वेश्चन है, वही दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। सेकेंड पार्ट में इसकी बीच की दूरी निकालनी है, थर्ड में इसकी दूरी निकालनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है, आपको मैं समझा दूँ। ये किया, देखिए
ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है मुझे। ये एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट ये, मैंने एक को P मान लिया, एक को Q। ये 3 2 है, ये 6 6 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और दूसरा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, वही x2 माइनस x1 हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 में 3 किया 9, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 2 गया 4, 4 4 16, दोनों को जोड़ा 25 आ गया, और ये बाहर निकाला तो 5 आ गया। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ 0 0 में करना है, तो वही अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिख लिया, P से Q की दूरी निकालनी है, एक को P मान लिया, एक को Q मान लिया, तो x2 माइनस यानी कि 6 माइनस 2 0 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दिया। 6 माइनस 0 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 अंडर रूट 37 आ गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, और एग्जाम में ज़रूर आता है क्वेश्चन। नाउ द सी पार्ट, इसमें भी 2 बिंदु दे रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। 4 माइनस फॉर्मूले का, और माइनस 6 तो प्लस हो गया, ये देखिए। ऐसे ही 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है अंडर रूट में, और जब ये बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या निकालना है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जो ये बिंदु के बीच की दूरी दे रखी है। मतलब ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इनकी बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है ये, ठीक है। यानी कि पी क्यू जो ये डिस्टेंस हम लिखते हैं ना, निकाल रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे ये दे रखा है। अब आइए, इन दोनों बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर वही करेंगे, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 तो प्लस हो गया ये, और इज इक्वल टू 10 लिख लिया। 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बच्चे, ये आ गया आपका। यहाँ पे आपने फॉर्मूला खोल दिया, y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6y, और ये 10 है, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y 10 का। अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाऊंगी तो इधर मैं क्या लगा दूंगी, स्क्वायर लगा दूंगी, ठीक है बच्चों। यहाँ स्क्वायर आ गया ये। अब देखिए, y का स्क्वायर एज इट इज 6y, और इन दोनों को जोड़ दिया 73, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, y स्क्वायर 7y, इसको प्लस को जब इधर लेकर आई तो माइनस हो गया, इक्वल टू 0। इसमें से जब इसको माइनस किया तो 27 हो गया। अब मुझे ऐसे ही दो फैक्टर, ये है आपका द्विघात समीकरण जो आप पढ़ चुके हो, द्विघात समीकरण है जो कि चैप्टर 4 में पढ़ चुके हो। जब भी हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं, ये द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी घात 2 होती है, हाईएस्ट पावर जिसकी 2 होती है, इसकी घात 2 है, इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। अभी कैसे किया, देखिए द्विघात समीकरण कैसे किया बेटा, सॉल्व इसको हमने ऐसे दो नंबर ढूंढे, ऐसे दो नंबर सोचे जिनका दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 27 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 6 आना चाहिए, इनके बीच वाला नंबर। तो मैंने देखा 9 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 27, और 9 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा 6। इसका मतलब माइनस करने पर 6 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 27 आ गया। वाई स्क्वायर, 9 में से 3 गया, मैंने ऐसे करके लिख दिया -27, इसको ब्रैकेट खोला, इसको इससे किया 9y, 3y माइनस 27। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, ये कॉमन देखेंगे, इनमें से इन दोनों में कॉमन आ रहा है y प्लस ये 9 आ गया, -3y, और ये प्लस ले लेंगे हम, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ना, 3 नम 27। अब y माइनस 3 इन दोनों को एक साथ डाल दिया, और ये दोनों कॉमन है तो एक बार लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए y माइनस 3 को भी 0 के इक्वल कर दिया, y प्लस 9 को भी 0 के इक्वल कर दिया, और -3 इधर आया, प्लस का 3 हो गया, y ये प्लस का 9 इधर आया, माइनस का 9 हो गया, ठीक है। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस मैंने करके आपको दिखा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाली वर्कशीट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।